आज की वीडियो में हम गौ सेवा, गौग्रास और गौ परिक्रमा की महिमा के बारे में जानेंगे। गाय की सेवा से बहुत जल्दी हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हृदय भी पवित्र हो जाता है। गौ माता की सेवा से स्वयं भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं। जैसे हम वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर की परिक्रमा करके जितना फल प्राप्त करते हैं, उतना ही फल हम गौ माता की परिक्रमा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रतिदिन गाय को प्रणाम करता है, गाय की प्रदक्षिणा करता है, उसे भगवत प्रदक्षिणा का फल मिलता है। जहाँ गौ माता विराजमान होती है, वह स्थान पवित्र तीर्थ में के समान माना गया है। गौशाला में जो भजन करता है, उसका फल कई गुना अधिक होता है, क्योंकि जहाँ गौ माता निवास करती है, वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ गाय बैठती है, मूत्र त्यागती है और गोबर त्यागती है, वह स्थान परम पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि अपवित्र भूमि पर यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो वह तीर्थ बन जाता है। अगर किसी को पंचगव्य पिलाया जाए तो वह पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीज़ें गाय की होती हैं: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। इन पांचों से मिलकर पंचगव्य बनता है, जिसे ग्रहण करने मात्र से ही शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। जिसके घर में गाय बधी हुई हो और भूखी प्यासी है तो उसे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय हरी हरी घास चर रही है और तुमने उसके ऊपर डंडे से प्रहार लाठी मारी तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भोजन बनाते समय एक रोटी गौ माता के लिए निकालना अनिवार्य है। जो प्रतिदिन गाय को भोजन अर्पित करता है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। उसके पितर तृप्त होते हैं और समस्त देवताओं के पूजा का फल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति गाय को केवल दूध के लिए पालता है और जब वह दूध न दे तो उसे डंडे से मारता है या इंजेक्शन लगवाता है, तो उसे नरक में ले जाकर उसके हाथों को तिल तिल करके तोड़ा तोड़ा काटा जाता है। गौ सेवा के नाम पर धन लेना और उसे अपने सुख सुविधा भोग विलास में खर्च करना, ऐसा करने वाले को पितरों को नरक जाना पड़ता है, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवा है, दूध कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का धन आप अपने वासनाओं की पूर्ति और मनोरंजन या अपने मन के संकल्प भावना को नहीं पूरा कर सकते। गौ सेवा के लिए ही उपयोगी किए जाते हैं, जैसे कि गौवास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था। चाहे गाय दूध दे या ना दे, वह जैसी भी अवस्था में है उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके लिए सेवक भी रखें और उसे सुख सुविधा दें, लेकिन स्वयं कभी भी गाय की सेवा के लिए आए हुए धन का निजी उपयोग नहीं करें और निरंतर भजन करते रहें। ऐसा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। गौ में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज हो जाते हैं तो उनके सामने गाय के आगे किया जाता है। गाय को देखकर वे क्षमा कर देते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम एक गाय को अवश्य दें। गाय को रोटी देने से हमारे सारे भगवानों को लगने वाला भोग लग जाता है। और गाय को हमेशा प्रणाम करें और जब भी संभव हो गौ सेवा करें। जय